Audio Jungle. आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हैं और उसी का नाम कामयाबी की ज़ामिन है। तो मैं नासिर अलंकर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहुल अज़ीज़। आज के हमारे मेहमान खुसूसी ज़फ़र मुहियुद्दीन साहब। ही इज़ नोन फॉर हिज बैरिटोन वॉइस, ए पॉपुलर वॉइस फॉर आर्टिस्ट. He is from Bangalore and he is known for Hindi and Urdu languages, and he has rendered his voice in many films, advertisements and documentaries. He has directed and hosted many plays and musical retro events. He has worked for all well-known theatre groups like Samudaya, Bangalore, Little Theatre Munch and so on. And he has formed his own theatre group named as Katputliyan. He has a theatre with a purpose. He has written many scripts and dialogues of which मालगुड़ी डेज इज़ ए पॉपुलर वन. आज ऐसे मेहमान खुसूसी हमारे पास हैं, वो जल्द ही अपने जाए वतन रवाना होने वाले हैं. तो थोड़ा सा तब्दीली लाते हुए आज हमारे इस उर्दू ड्रामा कंपटीशन पर मबनी जो इजरा है, मुजल्ला है, उसका इजरा किया जा रहा है. उसके बाद इंशाअल्लाह पूरा प्रोग्राम अपनी पूरी निभा के साथ आगे बढ़ेगा. आप सबकी खिदमत में मेरा आदाब. चूँकि मुझे जल्दी निकलना है वरना मेरी ट्रेन निकल जाएगी, बस मैं दो बातें करूँगा. ये 2 दिन मेरे शोलापुर में मेरी ज़िंदगी के बड़े यादगार दिन रहेंगे, क्योंकि मैं अपने दोस्त शफीक आबिदी साहब से अपने रूम में ज़िक्र कर रहा था, इसका नाम पता नहीं किसने शोलापुर रखा है, इसमें शोला कहाँ से आया. इसका नाम होना चाहिए था खुलूसपुर, क्योंकि यहाँ का हर शख्स मुझे मुखलिस नज़र आया. जिससे भी मैंने मुलाकात की तो इस शहर का नाम होना चाहिए था खुलूसपुर, क्योंकि बड़ी खुशी हुई. और उर्दू की शम्मा अगर किसी ने जलाए रखी है तो मुझे लगता है वो है शोलापुर. मेरा आबाई वतन रायचूर रहा है, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. वहाँ के एक बड़े अजीम शायर जो अब नहीं रहे, शैदा रुमानी, उनका एक शेर मैं सुनाकर अपनी बात ख़त्म करूँगा कि वो शेर पूरी तरह शोलापुर पर उतरता है और ये तमाम अराकीन पर उतरता है जिन्होंने इतना बेड़ा उठाकर ये 2 दिन की ऑल महाराष्ट्र उर्दू थिएटर फेस्टिवल की है. उनके अशार की 4 लाइन मैं आपके सामने रखूँगा. फ़िक्र एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हूँ. शैदा साहब कहते हैं, फ़िक्र एहसास की खुशबू के लिए ज़िंदा हूँ, दिल में जलते हुए जुगनू के लिए ज़िंदा हूँ. लोग किस किस के लिए जीते हैं मुझे क्या मालूम, लोग किस किस के लिए जीते हैं मुझे क्या मालूम, मैं जो ज़िंदा हूँ उर्दू के लिए ज़िंदा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बतें अपने साथ ले जा रहा हूं. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. कुल हिंद उर्दू कॉन्फ्रेंस के तमाम अराकीन, सदर, सेक्रेटरी, अहले शोलापुर, तमाम मदारिस के प्रिंसिपल हजरात, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, असातिज़ा इकराम, तमाम ड्रामा निगार, ड्रामा नवीस, हिदायतकार, इन सब की जानिब से मैं जनाब ज़फ़र मुहियुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी मौजूदगी ने इस 2 रोज़ा ड्रामा कंपटीशन को 4 चांद लगाए.
आम रिवायत से थोड़ा हटकर आज का ये इजरा हुआ है, चूँकि मेहमान खुसूसी को जल्दी निकलना था। सामईन और नाजरीन अकराम, इस 2 रोज़ा ड्रामा कंपटीशन में शहर शोलापुर के अलावा पूना, मुंबई, मुमरा, इचलकरंजी, भिवंडी, यहाँ से मुख्तलिफ मदारिस अपने अपने ड्रामा लेकर यहाँ पर आए थे। शोलापुर के ड्रामा शायकीन ने इन 2 दिनों में इन तमाम ड्रामों से लुत्फ़ उठाया। जज हजरात के कहने के मुताबिक इंतखाब निहायत ही सख्त था, क्योंकि सभी ड्रामे जो है देखने लायक थे। बहरहाल ये प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि एक कायद का इंतखाब हो, सदर जलसा का इंतखाब हो, जिसकी क़यादत में ये प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। तो मैं जनाब मोहम्मद शफ़ी कैप्टन साहब को दरख्वास्त करता हूं कि तहरीक सदारत पेश करें। कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के इस ड्रामा कंपटीशन के तकसीम इनामात की सदारत के लिए मैं मुजीब खान साहब का नाम पेश करता हूं कि वो कबूल फरमाएं। तायद के लिए मैं जावेद उस्ताद साहब को दरख्वास्त करता हूं। अभी अभी शफी सर ने जिस मोअज़्ज़िज़ हस्ती का नाम पेश किया, मैं उसकी पुरज़ोर तायद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लीजिए, सदारत का इंतखाब हो चुका। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सदर मोहतरम जनाब मुजीब खान साहब के ज़ेर क़ियादत ये जलसा आगे बढ़ता रहेगा। इस जलसे की नुयत कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस की पूरी 15 साला रूदात, इसी के साथ साथ इस्तकबालिया पेश करने के लिए मैं बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ सदर कॉन्फ्रेंस एडवोकेट UN वेरिया साहब की दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और इस्तकबालिया और रूदात कॉन्फ्रेंस पेश करें। आज के तकसीम इनामात के जलसे के सदर हमारे बहुत ही अर्दिल अजीज़ ड्रामा निगार, ख़ास तौर पे हमारी दावत को लब्बैक करके बम्बई से आए हुए अली जनाब मुजीब खान साहब, हमारे इस शहर के विजय दादा सालुंके साहब, सुमित फुलमामड़ी साहब, और जिन्होंने आज 2 दिन से, कल से लेके आज तक लगातार जज की हैसियत से काम किया, वो हमारे मोहम्मद सलीम शेख साहब और औरंगाबाद से आने वाले जनाब डॉक्टर असलम शेख साहब। हमारे कॉन्फ्रेंस के सभी अहदेदारान, सभी स्कूल के हेडमास्टर, टीचर्स, जिन्होंने ड्रामा के इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, वो सभी हमारे प्यारे बच्चे और सभी हाजरीन, मैं आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये 2 दिन की रियासती कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस जो है 2008 में 3 रोज़ा कुल हिंद अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। 2010 में स्टेट लेवल की एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हमने मुनक्कद की थी। 2015 में आप लोगों के लिए हमने
ऑल इंडिया ड्रामा फेस्टिवल रखा था और आज कल से स्टेट लेवल का बच्चों का ड्रामा कंपटीशन हम लोगों ने यहाँ पर मुनक़्क़द किया और उसमें आप लोगों ने जो है ना उसमें हिस्सा लिया, हमारी भी हिम्मत अफजाई की। जब हम लोग काम करते हैं तो हमारा एक टीम वर्क है। हमारे यहाँ भी जो मुजल्ला अभी अब आप लोगों के सामने जो हुआ वो मुजल्ला तैयार करने का काम, उसकी एक कमेटी थी जिसमें नासिर अलंकर साहब थे। जो ड्रामा की बड़ी जिम्मेदारी हमारे सैयद इकबाल ने ली थी और हमारे सभी डायरेक्टर, हमारे इंतज़ामिया कमेटी में विकार शेख साहब थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी अशफाक शेख सर, हमारे जनरल सेक्रेटरी अखलाक सर, हमारी पूरी टीम, एक 50 लोगों की पूरी टीम जिसमें हमारे अयूब नल्ला बंधु हैं, हमारे जावेद उस्ताद सर हैं, बड़े बड़े सारे हमारे शहर के जो माजी हेडमास्टर हमारे जब्बार शेख सर हैं, ऐसे सारे लोग, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले सकूँगा वक्त की कमी की वजह से, लेकिन एक बड़ी टीम वर्क है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये एक टीम वर्क है जिसकी वजह से हम लोग इतने बड़े बड़े इवेंट जिसमें हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, हमको पैसों का कुछ नहीं लगता, लेकिन हमको उर्दू को जिंदा रखना है। हम सब लोग कभी पैसे नहीं देखे, हम सब लोग इत्तेहाद और इत्तेफाक मुत्तहिद होकर काम करते हैं और उसी का नतीजा है कि आज जो भी यहाँ हमारे शहर में मेहमान आता है, चाहे अभी आपने सुना हमारे बेंगलोर के जो भी हमारे ज़फ़र मोहिउद्दीन साहब को, मैं मुजीब खान साहब से तो हमेशा ताल्लुक़ में रहता हूँ, ये हमेशा कहते हैं कि शोलापुर एक ऐसी सरजमीन है जिसने उर्दू को एक बहुत ऊंचे मुकाम पर ले गया, जहाँ यूपी में उर्दू ख़त्म हो रही है, जहाँ कर्नाटक में भी वो बोल रहे थे कि कर्नाटक जैसे राज्य में भी हमारी उर्दू नहीं है, हमारे पास कोई हमारे ऐसी तंजीम नहीं कि आपके जैसे कोई ऐसा इवेंट करे। यानी शोलापुर का नाम इतना मशहूर हो गया है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, 2008 साल की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसका तो नाम दुबई में और हमारे शारजाह में वगैरह भी लिया गया है। बच्चों ज़रा सब्र करो, मुझे मालूम है आपकी तालियां, मैं भी उसी तालीम में से आया हूं, तो थोड़ा सब्र करो बख्शिश के लिए। तो मैं ये कहने के लिए कर रहा हूं कि हम लोग इतना काम करते हैं, ये काम इसलिए करते हैं कि हम शोलापुर का नाम रोशन हो, शोलापुर के स्कूल का नाम रोशन हो, हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन हो। महाराष्ट्र में नहीं, कहीं भी आप जाओ हिंदुस्तान में, मैं जहाँ दिल्ली जाता हूँ, जब मैं कोई दूसरे गांव में जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे जब नाम निकलता है उर्दू का तो ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस को याद करते हैं लोग कि बड़े बड़े शोरा आए थे। गुलाम अली की गज़ल हमने रखी थी, बेगम जान का यहाँ पे ड्रामा स्टेडियम में हुआ था, है ना। इतने बड़े कारनामे जो है ये तंजीम कर रही है, इसमें हमारे सारे डायरेक्टर्स को भी मुबारकबाद देता हूँ। मुजीब खान साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सलीम साहब आपका जो आपने 2 दिन यहाँ पे काम किया, सबसे ज़्यादा मैं आप जो हजरात ने हिस्सा लिया, जिन स्कूलों ने हिस्सा लिया शोलापुर के, मैं सारे स्कूलों को मुबारकबाद देता हूँ। 9 एंट्रीज आए थे शोलापुर से, 9 एंट्रीज, पूना से आए, इचलकरंजी से आए, थाना से आए, मुमरा से आए, मुंबई से आए, यानी ये सारे जो आज हम आप लोगों ने आज 2 दिन हमारे सारे लोगों के लिए आपने ड्रामे पेश किए, एक से बढ़कर एक थे, हर एक ने अपनी अदाकारी से हमारा दिल जीत लिया है। मैं समझता हूँ कि जजेस को बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ा है, बहुत मुश्किल काम, और उन्होंने 2 घंटे लिए ये रिजल्ट तैयार करने के लिए। अब वो जजेस का फैसला है, उसमें कोई कॉन्फ्रेंस का कोई पार्ट नहीं है, वो हम उन पे छोड़ते हैं। मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ कॉन्फ्रेंस के जानिब से, जिन जिन लोगों ने बच्चों ने हिस्सा लिया उनके लिए भी सर्टिफिकेट दिए जाने वाले हैं। जिस तरह से हमने डिक्लेयर किया था उस हिसाब से प्राइजेस दिए जाने वाले हैं। और आप लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए हम फिर से एक बार दोबारा हमारे खान साहब का, उनके साथ आए हुए सभी जजेस का और हमारे सभी अराकीन का, आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ वेलकम करता हूँ, सुस्वागतम करता हूँ और अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया बेरिया साहब। नाजरीन, आज का ये जलसा तकसीम इनामात का जलसा है। रियासती सतह का बैनुल मदारिस उर्दू ड्रामा कंपटीशन के मुकाबले जो यहाँ मुनक़िद किए गए थे उसके इनामात का ऐलान आज के इस मुकाबले के तीनों जजेस ने उसके नतीजे निकाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी अपनी रिवायत के मुताबिक गुलपोशी की रस्म भी अदा करनी है। मैं आपको बताता चलूं कि आज के इस जलसे के सदर ऑनरेबल मुजीब खान सर, ये 1980 से ड्रामे की दुनिया से जुड़े हुए हैं। आप एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, पॉपुलर म्यूज़िक एंड थिएटर इंडस्ट्री आर्टिस्ट हैं। He is known for his well-known dramas named as Inspiration in 2019, Ammi in 2018 and Ninja Mafia also in 2018. ये डायरेक्टर हैं आइडिया जनरेटिंग स्टूडियोज़ के एंड इसी के साथ साथ ट्रेंड्स एक्टर्स फॉर स्टेज, टीवी, फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं। He used to work for all the days, 365 days, 24/7। नए आने वाले कलाकार, अदाकार, उनके लिए गाइडेंस कैंप इनका है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स को गाइड करते हैं, वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं। इसी के साथ साथ आप स्टेज की दुनिया से मुंसलिक, जैसे उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी उसको वक्फ कर दी है, मैं उनके ड्रामे के नाम गिनवाऊँ तो वक्त कम पड़ेगा। ऐसी मोतबर शख्सियत आज हमारे पास बतौर जज और आज इस प्रोग्राम के लिए बतौर सदर मौजूद हैं। मैं हमारे सदर मोहतरम सदर कॉन्फ्रेंस से दरख्वास्त करता हूं कि आज के इस जलसे की सदर की खिदमत में गुलहाय अकीदत पेश करें। मैं आपका एक 2 मिनट लेना चाहूँगा। उसके पीछे एक मकसद भी है कि ये जो इनामात हैं उसके सर्टिफिकेट्स और उसके चेक्स पीछे लिखे जा रहे हैं। उस दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले कल जो हमारे पास ड्रामे पेश किए गए मुकामी सतह पर 5 ड्रामे और उसी के साथ साथ बाहर से आने वाले 7 ड्रामे हमारे सामने पेश हुए। सोशल हाई स्कूल, पानगल हाई स्कूल, APJ अब्दुल कलाम हाई स्कूल, प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, सर सैयद अहमद खान हाई स्कूल, सोशल घरकुल की हाई स्कूल और ये तमाम इस तरह के स्कूल और उसी के साथ साथ मुमरा, भिवंडी, इचलकरंजी, मुंबई, पुणे से आने वाले ड्रामों ने अपने शाहकार ड्रामे यहाँ पर पेश किए। हाँ, ये अभी इसका इंतज़ार कर रहा था मैं। तो लीजिए हजरात, नतीजे हमारे सामने हैं, लेकिन नतीजों का ऐलान आज के जलसे के सदर और अच्छी बात
तीनों जजेस हजरात में से डॉक्टर असलम शेख सर आपसे मुखातिब होना चाहते हैं, तो मैं बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से दरख्वास्त करता हूं कि डॉक्टर असलम शेख सर आएँ और अपने तासुरात बयान करें। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या वतीने आपण आलात, आपले सर्वांचे मनपूर्वक आभार, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला कि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद जो पूरे महाराष्ट्र में सब जगह पर अच्छे खासे ढंग से नाटकों को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, और जो खामियां है, जो प्रॉब्लम्स है, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसीली एरियो में जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को हल करने का काम नाट्य परिषद करती है, उसके सदर करते हैं, जैसे हमारे सामने बैठे हैं उसके पदाधिकारी, उसके चेयरमन लोग। तो मैं दरख्वास्त ही करना चाहूँगा सर, मी तुम्हाला विनंती करतो की उर्दू नाट्य परिषद जी आहे सोलापूरची, त्यांच्या आणि तुमच्या विद्यमानाने जर असे इव्हेंट वारंवार होत राहिले तर खऱ्या अर्थाने आपली मराठी भाषा आणि उर्दू भाषा पण आपल्या महाराष्ट्राचीच देणे, हे तुम्हालाही माहिती आहे, तर त्याचा विकास होणं काळाची गरज आहे। तर त्यासाठी मैं ये कह रहा था, सब आदि लोगों को समझ में आया होगा कि उर्दू नाट्य परिषद जो है हमारी, उर्दू कॉन्फ्रेंस है और मराठी नाट्य परिषद है, ये जब टाई अप होकर काम करेंगे तो उर्दू भी प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से होंगे और मराठी प्रोग्राम भी अच्छे तरीके से होंगे। और मैं और एक बात कहना चाहूँगा सर, पूरे महाराष्ट्र में बाल राज्य नाट्य स्पर्धा अगर आप छोड़ दिए हमने, तो उसके बाद कहीं पर भी प्राइवेट कंपनी मिलके, कलीग्स मिलकर ऐसा प्रोग्राम कोई भी नहीं करता। मराठी नाट्य स्पर्धा भी महाराष्ट्र में नहीं होती, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो वो भी होना ज़रूरी है। तो आज का इम्पोर्टेंस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 15 सालों से मैं फुल टाइम थिएटर और फिल्म से जुड़ा हूँ, राइटिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन करता हूँ। इससे पहले स्टेट लेवल का उर्दू ड्रामा कंपटीशन कभी भी नहीं हुआ। और दूसरी बात कहता हूँ कि मराठी ड्रामा कंपटीशन भी नहीं हुआ सर, वो भी फर्स्ट टाइम होने जा रहा है उधर, यानी हुआ नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा कि अगर आप सोचो कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, मैं प्रॉपर ज़्यादा मराठी थिएटर करता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई सर, क्योंकि ये अगर प्रोग्राम ही नहीं होंगे, अगर हम हिंदी सीरियल देखते हैं, बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, तो वहाँ पर जो एक्टिंग करने के लिए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि आप उर्दू का क्लास लगाइए। उस वक्त फिर मुजीब खान सर को ऑनलाइन क्लास लेने पड़ते हैं उर्दू के लिए। यानी जिन लोगों को एक्टिंग करनी है, वो एक्टर कोई भी हो, उसे उर्दू सीखना ज़रूरी लगता है। तो ऐसी क्या वजह है कि उर्दू पढ़ते हुए, उर्दू समझते हुए हम ड्रामे नहीं करते? और बच्चों ने जो एन्जॉयमेंट किया, कल तकरीबन इससे भी ज़्यादा ऑडियंस था, तो दिन भर जो हो रहा था वो पेरेंट्स ने देखा, टीचर लोगों ने देखा, और इन लोगों को अहमियत है ही, उसीलिए तो प्रोग्राम किया था। तो इन सब शख्सियत के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए, ताकि इन लोगों का हौसला भी बढ़ता रहे कि और बहुत से प्रोग्राम इन्हें करवाने हैं और हमसे करवाने हैं। और बाकी इम्पॉर्टेंट बात ये बोलना चाहूँगा कि जैसे 16 टीम आई थी पूरी, 16 टीम के जो टीचर हैं, जो हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक थिएटर आर्टिस्ट होने के नाते, कि आपने इस अहमियत को समझा कि ड्रामा उनके स्कूल के ज़रिए आना ज़रूरी है। और वो क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि आज हम जो 1000-1200 लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसकी वजह यही है कि ये कंपटीशन हो रहा था। जब आपस में अगर दो भाई लड़ते हैं तो एक दूसरे का मुंह नहीं देखते ज़िंदगी भर, ऐसा भी हमने देखा है सबने। लेकिन ये ड्रामा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम अपने अच्छी बुरी सोच को बाजू में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, और एंजॉयमेंट के साथ साथ उससे कुछ मैसेज सीखने के लिए हम यहाँ आते हैं। सर, उर्दू ड्रामा कंपटीशन में आपने देखा कि बच्चे बड़ों की भूमिका कर रहे थे, उर्दू ड्रामा के बच्चे दिवाली मना रहे थे, उर्दू के बच्चे ईस्टर मना रहे थे। ये कहाँ होता? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें जो यूनिटी, डाइवर्सिटी की जो बात करते हैं हम, वो बात थिएटर में होती है। हम जो एकता में विविधता बोलते हैं, विविधता में एकता बोलते हैं, वो बातें सिर्फ थिएटर में होती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, सबको पता है, वहाँ पर सर संस्कार रंग टोली के नाम से बच्चों के वर्कशॉप होते हैं सर हर साल।
तो वहाँ पर 2019 में मेरा भी एक्सपर्ट बोल के जाने का मौका जब आया, 40 दिन का वहाँ पर वर्कशॉप किया, तो सर जितना पोटेंशियल हमारे बच्चों में यहाँ पर भरा हुआ है वो किसी भी हद तक कम नहीं है। ये बच्चे बिल्कुल दिल्ली का लीडरशिप करने का ताकत हमारे बच्चों में है, ये मैं कह रहा हूँ। और इन बच्चों का हौसला घर में बैठकर स्कूल में ज़्यादा होमवर्क देके नहीं होने वाला। मैं टू द पॉइंट कहता हूँ, स्कूल का काम तो बिल्कुल होना चाहिए, ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि टीचर का नाम, खुद के पेरेंट्स का नाम बिल्कुल बड़ा करना चाहिए, लेकिन ये टीचर की भी जिम्मेदारी है कि होमवर्क, जैसे वो एक प्ले में भी था कि टीचर को कितना सख्त होना चाहिए और कितना नरम होना चाहिए, ये टीचर को भी सोचने की ज़रूरत है। लेकिन टीचर अगर पढ़ेगा नहीं तो वो भी आगे बढ़ेगा नहीं, जब वो नहीं बढ़ेगा तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा। तो एक टीचर बोल के भी जब हम थिएटर पढ़ाते हैं तो ये सब बातें सामने आती है। और अभी 2 दिन के बातें के 2 दिन जो मैंने देखा उसके बारे में कहूँगा। 2 दिन से हम देख रहे थे जजेस लोग कि शुरुआत में मुझे लगा कि ड्रामा कंपटीशन है, बच्चों का है, तो अक्सर जगहों पे गैदरिंग टाइप परफॉर्मेंस होता है, बस टीचर लोग फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये ऐसा कंपटीशन था बच्चों का। मैं बहुत जगहों पे सर जा चुका हूँ, अलग अलग सभी जगहों पे जाना, जजिंग करना, परफॉर्मेंस करना, ये हमारा काम ही है। तो ये 16 के 16 प्ले की एक खासियत ये है कि सभी लोगों ने, सभी टीचर लोगों ने इसमें मेहनत की है और हर एक ने ये कोशिश की कि वो सीन जो बता रहे हैं स्टेज के ऊपर, वो सीन जो है लोगों को बेहतर अंदाज में दिखे। कुछ कम कुछ ज़्यादा होता रहता है, होना भी चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा। लेकिन जो आप सब ने कोशिश की, उन सब का मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। आखिरी बात, राइटिंग का आपने बोला, जिन जिन लोगों ने नई राइटिंग लिखने की कोशिश की, नया राइटिंग किया, उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। नई राइटिंग करने की कोशिश, कोई भी चीज़ हो, क्रिएटिव राइटिंग करना, ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग बात है। ये उन लोगों को तो समझ में आ गई जिन्होंने लिखा, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा समझ में आनी चाहिए जिनके पास काबिलियत होते हुए भी नहीं लिखा। अगर आप कुछ नहीं करते तो कम से कम लिख कर तो दो। जिन लोगों के पास टैलेंट है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, सॉरी टू से, लेकिन वेल एजुकेटेड लोग भी जो बातें मालूम है वो भी लिखने से डरते हैं। खास करके टीचर लोगों की जिम्मेदारी ये, मराठी का टीचर हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, साहित्य पढ़ना और साहित्य पढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो उसके साथ ही जब जब वक्त मिले नहीं, वक्त निकालना ही पड़ेगा। तो हम आपका नाम इतिहास में लिखेंगे, ये बच्चे लिखेंगे पूरा। आज अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास सोलापुर के राइटर कितने हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ड्रामा के राइटर कितने हैं तो कम आएंगे। वो आज सिर्फ सोलापुर की बात नहीं है सर, ये पूरे हर तरह की बात है कि राइटर लोगों की, जैसे जंगल में शेर की तादाद कम होती है ना, उसी तरह राइटर लोगों की तादाद कम होती है। और राइटर ही एक ऐसी चीज़ है जो बनाने का या बिगाड़ने का काम करता है। तो इसके बस इतना इम्पोर्टेंट है। और डायरेक्टर लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छे अच्छे प्लेस हमें दिखाए। अभी ये सब बातें बोलने की वजह ये थी कि आपका जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी शुरू होने वाला है, तो मैंने बस माहौल क्रिएट किया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सब के लिए। रिजल्ट, कोई जीतेगा कोई हारेगा, हारने वाला ही जीतता है और जीतने वाला ही हारता है। जजेस लोगों के सामने 16 टीम है, 16 टीम में से हमारे सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन, उसका डायरेक्शन, कॉन्सोलेशन एक है। और दूसरी बात, हमारे सामने ऑप्शन थे कि राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक, सेट, लाइट, इन सब चीज़ों को हमने अलग अलग चीज़ों के जरिए, जो थिएटर की समझ हम में है, जो हमारी एबिलिटी है, हमने ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जज के पॉइंट ऑफ व्यू से नाटक नहीं देखा। नंबर 1 बात, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से सब देखने के बाद, उसके बाद में हमने डिस्कशन करके जो रिजल्ट किया, तो आई होप वो देखने के बाद आप सबको लगेगा कि हाँ वो रिजल्ट आपका है। बस इतना कहकर आप सभी का शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे प्रोग्राम होते रहे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद असलम शेख सर। आज हमारे दरमियान अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के वर्किंग कमेटी के मेंबर विजय सालुंके सर मौजूद हैं।
वो आपसे मुखातिब होना चाहते हैं। मैं बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ विजय सालुंके सर को दावत देता हूं कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। नमस्कार, मराठीत बोललं चालेल ना? खरं तर तुम्ही सगळे जे स्पर्धक आहात, मुलं मुली, तुम्ही सगळे बक्षिसं घ्यायला उत्सुक आहात, पण अचानक डॉक्टर साहेबांनी माझं नाव घेतलं की तुम्ही मराठी नाट्य परिषदेमध्ये उर्दू आणि मराठी या दोन्ही संदर्भामध्ये तुम्ही काहीतरी करावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, महाराष्ट्र उर्दू अकॅडमी मुजीब खान सर तुम्हाला माहिती आहे 81 पासून आपण या ह्याच्यामध्ये काम करतो. पण आमच्या सोलापूरचं वैशिष्ट्य आहे की आमच्या सोलापूरमध्ये ज्या स्पर्धेमध्ये भाग घेणारे, जे एकांकिका स्पर्धेमध्ये भाग घेणारे मराठी आणि उर्दू दोन्ही कलाकार एकत्र करतात. आणि मी उर्दूला 81 पासून प्रकाश योजनेचं काम तेव्हापासून करतो. उर्दू आणि मराठी एकच आहे या ठिकाणी, त्यामुळं आम्ही सगळे कामं मिळून करतो. आम्ही जर आता तुम्ही बघत असाल तर यावेळेला 6 सोलापूर डिव्हिजनमधून नाट्य परिषदेसाठी नियामक मंडळामध्ये सदस्य जाणार होते. त्यामध्ये तुमच्या उर्दूचं सुमित फुलमांबडीसुद्धा त्यामध्ये आम्ही घेतलेलं आहे. लक्षात घ्या, आम्ही एकत्र काम करतो कुठलंही असो. मी तुम्हाला फक्त बेरिया सरांना एक विनंती करेन, मी या ठिकाणी इतकं त्यांच्याकडं टीमवर्क ते जे आहे, ज्यांच्याकडे जे टॅलेंट आहे ते टॅलेंट घेऊन त्यांना तेच काम करायला लावणं आणि दुसरं तिथं इंटरफेअर कोणी करायचं नाही. इक्बालला जे काम दिलं ते इक्बाल सरांनीच करायचं. असं जे तुमच्यामधलं जे लिडरशिप आहे त्या लिडरशिपला मी सलाम करतो. याचं एक कारण असं आहे की 2015ला पहिलं बालनाट्य संमेलन आणि उर्दू साहित्य परिषद एक साहित्य संमेलन एकाच वेळेला झालेलं होतं. आणि त्यावेळेला ते पाहिलं मी, त्यांची जी धडपड आहे व्यवस्थित कसं होईल, उर्दूसाठी आपल्याला काय करता येईल, त्यांच्याकडून घेण्यासारखं भरपूर आहे. आम्ही त्यांचे विद्यार्थी आहोत त्या बाबतीमध्ये नियोजनामधलं. मी तुम्हाला एक विनंती या ठिकाणी करू इच्छितो की जे आत्ता उल्लेख झालं की पहिलं अखिल भारतीय बालनाट्य संमेलन जे सोलापूरला झालं, त्यामध्ये जिल्ह्यामधून 1000 शिक्षकांना आपण प्रशिक्षण दिलेलं की बालनाट्य कसं बसवावं. तर मी इथं स्टेजवर जे मान्यवर आहेत त्यांच्यापैकी मुजीब खान आता सगळ्यात सिनियर आहेत, त्यांच्या इतकं कोणीच इथं अभ्यास केलेला नाही. त्यांनाही मी विनंती करेल, राजा बागवान आहेत, इक्बाल आहेत, हे तुम्ही सगळ्यांनी मिळून महाराष्ट्रभर शिक्षकांनी नाटक कसं बसवावं याच्यासाठी शिक्षकांचं प्रशिक्षण घेण्यासाठी तुमच्या बेरिया साहेब तुमच्या संस्थेने प्रयत्न करावेत. सोलापूरपासून त्याची सुरुवात करा. ही चळवळ आहे, फार मोठी चळवळ आहे. लहान मुलं जर तयार झाले नाही तर मात्र पुढं नाटक बंदच होईल. बालनाट्यापासून जर सुरुवात आपण केलेली असेल तर तीच मुलं मोठी होतात. 100% ती मुलं तुम्हाला कलाकार म्हणून भेटणार नाहीत, पण रसिक तर भेटतील, त्यांना आवड तर निर्माण होईल. हे काम तुम्ही करताय. मी संस्थेचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. मी इतका मोठा नाही की तुमचं फार मोठा सत्कार या ठिकाणी करावा, पण माझ्यासारख्या एका मराठीमध्ये काम करणार, मराठी, उर्दू, हिंदी, तेलुगू, कन्नड या सगळ्यामध्ये मी प्रकाश योजना करतो. मला त्या सगळ्या भाषा कळतात. आणि हे सगळेजण मिळून आपण उर्दूची जी आता रंगभूमी आहे, सोलापूर इतकी प्रगल्भ मुंबईमध्ये सुद्धा नव्हती पूर्वी. 81ला आम्ही ज्या वेळेला पहिल्यांदा गेलो, नादिरा बब्बर त्या ठिकाणी होत्या, तर इतकं नव्हतं. आम्ही सोलापूरवालेच पहिले 3 वर्ष पहिलं बक्षीस आणलेलं आहे. सईद सर त्यावेळेला होते, मुनीर शामलिक होते आमचे, डॉक्टर जब्बार पटेल होते. या सगळ्यांनी मिळून आम्ही सोलापूरच्या ही उर्दू रंगभूमी तयार केलेली आहे. मुंबई आता सुरू झालं. तुम्ही मुजीब खान सर जेव्हा लक्ष दिलं त्यावेळेला मुंबईतून ड्रामा उर्दू वाढू लागलं. करजगी सर इथं, करजगीकर इथं तुम्ही लेखक म्हणता, इथं फार लेखकसुद्धा आहेत, राजा बागवान आहेत, असे तुम्हाला मिळतील इतके. तुम्ही फक्त यांना एकत्र करा सर. बेरिया सरांना विनंती आहे. आणि आपण तुम्हाला मराठीमधलं जे काही लागणार आहे, जे काही तुम्हाला टेक्निकल साईड आहे, ती टेक्निकल साईड मिळवून देण्यासाठी नाट्य परिषद उपनगरीय शाखा सोलापूर आणि नाट्य परिषद पूर्ण अखिल भारतीय नाट्य परिषद आपल्या मागं उभी राहील. एवढंच मी इथं बोलतो. मला इथं बोलवलं आणि मुलांना खरं तर आतुरता आहे, पण हे बोलणं गरजेचं होतं की तुम्ही मला मराठी उर्दूबद्दल जे एकत्र आहे आम्ही तेच मला सांगायचं होतं. मला बोलायला संधी दिल्याबद्दल सर्वांचा आभार आहे. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया सर.
विजय सालुंके सर साहब ने जो बात बताई है, हमारे जो ज़फ़र मुहियुद्दीन साहब ने भी जिस बात का जिक्र किया था कि मराठी और उर्दू इन ड्रामा कंपनीज़ को मिलकर काम करना चाहिए और दोनों मिलकर काम करेंगे और इसी तरह के ड्रामा कंपटीशन अरेंज करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये बच्चे आगे चलकर अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकार बनते जाएंगे। और शोलापुर में वो माहौल है। इसका एक सबूत है हमारे पास, हमारे सुमित फुलमामड़ी साहब अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, और ख़ास बात बताऊं मैं, सुमित ये उनका नाटक का नाम है, आपका असल नाम है अब्दुल समद फुलमामड़ी साहब, और ये अकेले वाहिद शख्स हैं जो मुस्लिम शख्स हैं जो अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद में बतौर मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वो काम करते हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने तासुरात का इज़हार मुख्तसरन अंदाज में करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मैं विलन लगूँगा, इसलिए मैं 2 शब्द ही बोलता हूँ। 2 दिन से आप देख रहे हैं बेरिया साहब और उनके सभी मेंबरात ने इतना अच्छा फेस्टिवल ड्रामा कंपटीशन यहाँ पे रखा। एक शोलापुर में एक जलसा जो इतने बड़े पैमाने पर हो गया है 2 दिन से, एक ईद की तरह सब चमक रहे हैं। ये व्यासपीठ ऐसा है कि यहाँ पर न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई क्रिश्चियन, ऐसा कोई नहीं रहता, सब एक ही रहते हैं यहाँ पे। ईद कैसी है ये गैर मुस्लिम मराठी लोगों को मालूम होना चाहिए, और दिवाली कैसी है ये मुस्लिम लोगों को मालूम होना चाहिए। और एक ऐसा ही एक ही व्यासपीठ ऐसा है कि जो ये बता देता है, ना यहाँ पे कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई क्रिश्चियन है, सब कलाकार एक दिल से यहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे दादा जो मेरे भाई बड़े भाई हैं दादा साळुंके साहब, उन्होंने 100 से ज़्यादा उर्दू ड्रामों को लाइट किया है, और मैं मराठी एक्टर होते हुए भी उर्दू कंपटीशन में हमेशा रहता हूँ, मेरे भी प्ले होते हैं। और बेरिया साहब ने उर्दू फेस्टिवल जो भराया था उसमें मेरा ही प्ले था। उस प्ले का नाम मैं भूल गया हूँ। नहीं, मैं और मेरी तन्हाई ये ड्रामा मेरा सेकंड आया था। उस टाइम पे फेस्टिवल ने बेरिया साहब ने मुझे चांस दिया था। सैयद इकबाल साहब का वो टाइम पे फर्स्ट आया था। और हम अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद के मेंबर हैं, लेकिन उर्दू से हम जुड़े हुए हैं, बहुत पैमाने पर अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सैयद इकबाल साहब, राजा भगवान साहब, इनके भी ड्रामे हम अखिल भारतीय मराठी नाट्य सम्मेलन में ले चुके हैं। 88वां मराठी नाट्य सम्मेलन जिसे राष्ट्रपति ने आके यहाँ पे ये किया था उद्घाटन उसका, उस टाइम पे 2 उर्दू प्ले हो चुके थे मराठी में। तो एक दूसरे की अच्छी यहाँ पे जमती है। शेख साहब, असलम शेख साहब, यहाँ पे सब ऐसे ही रहता है, उर्दू मराठी हिंदी सब एकत्र ही काम करता था मी। हां, उर्दू मराठी मिक्स कॉम्पिटिशन म्हणजे आता कसं है, आम्ही अंतर्राष्ट्रीय नाट्य कौंसिल का सचिव भी हूँ मैं, और मैं 6 बार अंतर्राष्ट्रीय नाट्य कौंसिल को महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हूँ। मेरी टीम 6 बार अंतर्राष्ट्रीय नाट्य कौंसिल में प्राइज़ ली है, और वहाँ पे मल्टीलिंगल कंपटीशन होता है, हर भाषा का, इंग्लिश होता है, मराठी होता है, तेलुगु, कन्नड़, सब मिक्स भाषा का कंपटीशन वहाँ पे होता है। उस तरह से वो असलम साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पे किया जाए, कोशिश हम करेंगे।
शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल समद फुलमावड़ी साहब। हज़रात व ख़वातीन, मैं आपके सामने सदर मोहतरम को पेश करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुल हिंद उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस के रुकन के नाते मैं उन तमाम स्कूल्स का शुक्रिया अदा करता हूं। सोशल एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल, यम पानगल उर्दू हाई स्कूल, नूरुल हुदा एजुकेशन सोसाइटी उर्दू हाई स्कूल, दी प्रोग्रेसिव उर्दू हाई स्कूल, सर सैयद अहमद खान उर्दू हाई स्कूल, शमा उर्दू हाई स्कूल, उर्दू स्कूल शोलापुर, ख्वाजा बंदा नवाज उर्दू स्कूल, सोशल उर्दू हाई स्कूल विडी घरकुल सोलापुर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उर्दू स्कूल शोलापुर, PMC स्कूल नंबर 175 उर्दू कोंडवा बुद्रुक पुणे, पटेल उर्दू हाई स्कूल मुमरा, रफ़ीउद्दीन फ़क़ी बॉयज़ स्कूल भिवंडी, नेशनल उर्दू हाई स्कूल इचलकरंजी, एंग्लो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल पूना, रॉयल गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल मीरा रोड मुंबई और अंजुमन इस्लाम बेग शरीफा गर्ल्स हाई स्कूल मुंबई। ये तमाम हजरात, इनके ज़िम्मेदारान, इनके ड्रामा निगार, हिदायतकार, उनके प्रिंसिपल हजरात, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि बहुत सी स्कूल्स के मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन, वो सब लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इदारा उनका शुक्रगुजार है। इसी तरह से इस ड्रामा कंपटीशन को कामयाब बनाने के लिए शहर शोलापुर के तमाम स्कूलों के असातिज़ा, प्रिंसिपल हजरात, हेड मास्टर्स, इन्होंने भी बड़ा ताउन दिया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे उर्दू कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम UN बेरिया साहब के ज़ेर निगरानी, ज़ेर सरपरस्ती तमाम अराकीन काम कर रहे हैं। इसमें से हमारे सरपरस्त मोहतरम बशीर परवाज सर, सेक्रेटरी अखलाक अहमद शेख सर, विकार अहमद शेख, अशफाक अहमद सातखेड़ सर, मोहम्मद शफ़ी कैप्टन, रियाज अहमद वरसंकर, मैं खुद, कनीज़ फ़ातिमा कांचवाला मैडम, मोहम्मद याकूब मंगलगिरी, नासिरुद्दीन अलंकर सर, अयूब नल्लामंदू, मोहम्मद रफ़ीक नल्लामंदू, हारूक बंदूकवाला सर, सैयद इकबाल, जावेद उस्ताद, इरफान कारीगर, अब्दुल जब्बार शेख सर, मोहम्मद रफ़ीक ख़ान सर, महजबीन मुल्ला मैडम, इसी तरह से मशावरत कमेटी के बादशाह हुसैन मगरबी, चांद पाशा शेख, शकील कादरी, सरदार नदाफ और अखलाक शेख TC, इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बाज़ौक़ सामईन हजरात, शहर शोलापुर के वो तमाम लोग जिन्होंने इस कंपटीशन को रौनक बख्शी और बड़े पुरजोर अंदाज में अच्छे ड्रामों की दाद दी, उन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा। मैं बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ आज के जलसे के सदर जनाब मोहम्मद मुजीब खान साहब को मदऊ करता हूँ कि वो खुतबा सदारत पेश करें और उसके बाद जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वो इनामात का ऐलान भी आप खुद करें। तहज़ीब व तमद्दुन के और अदब के इस शहर की बाज़ौक़ सामईन, नाज़रीन, शायकीन, आप सबको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब UN बेरिया साहब, कॉन्फ्रेंस के सदर, मेरे साथी जजेस और तमाम ओहदेदारान और ऑडियंस में बैठी 50% ऑडियंस जिनको मैं जानता हूं और 50% वो हैं जो मुझको जानते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप 2 दिन लगातार इस मुकाबले में आते रहे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि इस मंच से मैं बार बार मुखातिब हुआ हूँ और बार बार शोलापुर ने मुझे अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें इनायत की हैं। मैं मरून मिन्नत हूँ जनाब बेरिया साहब का कि आपने इससे पहले जब ऑल इंडिया
ड्रामा फेस्टिवल हुआ था तो तब भी आपने मुझे दावत दी थी और मैं आपकी दावत पर यहाँ पर आया था और हमने ड्रामा किया था आज़ाद का ख्वाब, हिंदुस्तान की आज़ादी। मैं लगातार यहाँ पे आता रहा हूँ और ये वो शहर है, ये वो मंच है जहाँ बार हारून रशीद साहब जो ब्लिट्स के एडिटर थे और इनकलाब के भी एडिटर रहे थे, उन्होंने यहाँ से इस मंच से कहा था, मुझे वो दिन तो याद नहीं लेकिन वो जुमला याद है। उन्होंने कहा था कि पता नहीं क्यों ये शोलापुर सोलापुर हो गया, जब से सोलापुर हुआ है इसका शोला बुझ गया है। वो दिन मुझे याद है और उस पर लोग बहुत ज़बरदस्त लोगों ने तालियां बजाई थी कि वाकई में सोलापुर अगर सोलापुर भी है तब भी वो शोला आप में जिंदा है, वो आग आप में है, ये मुझे कहने दीजिए। मेरी इसी बातचीत के साथ, इसे आप खुतबा सदारत समझें, मेरी बातचीत समझें या आपकी जो नाटक आपने पेश किए थे उनका ऐलान समझें। बेरिया साहब, मैं आप जिस तरह बेलौस काम कर रहे हैं ये ऐसा कोई भी नहीं करता। आपने यहाँ पर उर्दू मेला किया, आपने उर्दू ड्रामों का फेस्टिवल किया और आपने उर्दू ड्रामा कंपटीशन किया। ये सारे काम जो है वो सरकारों के हैं, किसी एक आदमी का नहीं है। और एक आदमी वो काम कर रहा है तो वो अपने आप में एक सरकार है। मैं आपको भी सरकार मानता हूं। अनाव नफरतों खुदगर्जियों के ठहरे पानी में, अनाव नफरतों खुदगर्जियों के ठहरे पानी में मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। सामईन किराम, शुरू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से। ये सर्टिफिकेट्स आपको इस फेस्टिवल के बाद, मतलब आज के बाद, आप सैयद इकबाल से और कुल हिंद अदबी कॉन्फ्रेंस से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 16 ड्रामे देखे और हमने दिल खोल कर स्टूडेंट्स की हिम्मत अफजाई की है और कोशिश की है कि जिन बच्चों ने यहाँ पर मेहनत की है उनकी मेहनत ज़ाया ना हो, और खुलकर हमने उन बच्चों को इनकरेज किया है। इसका जो फल है वो आपको अभी दिखाई देगा। यहाँ पर मनु माई डॉल एक ड्रामा हुआ था, सोलापुर सोशल एसोसिएशन ने पेश किया था। उसमें मनु की भूमिका की थी बेबी सारा खरादी ने और डैनी बने थे दानियाल सगरी। इन दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है। एम पांगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल से धर्मू यूसुफ शेख, गुड़िया सितरा खान और मासी निकहत पाकबान, इन तीनों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है। आउट ऑफ कवरेज एरिया EHN उर्दू हाई स्कूल ने पेश किया था। उसमें तलहज की भूमिका की थी मसीब बागबान ने, उनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज की तरफ से कब्रें खोद रहे हैं। इसके 3 अदाकारों को अवार्ड दिया गया। इस लिस्ट में उनके किरदार क्या थे वो लिखे नहीं गए, तो बड़ा बेटा जिसने किया था उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है, छोटे बेटे को है, और जिसने गालिब का किरदार किया था उसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है।
मिसाली दोस्ती सर सैयद अहमद खान उर्दू हाई स्कूल की तरफ से था। उसमें अफ़ान को दिया गया। अफ़ान का कैरेक्टर किया था रियाज आसिम ने। जावेद दानिश इरफान पटेल। राहिल का किरदार किया था मोइन महबूब शेख। अफ़ान की वालदा थी सादिया सैयद। इनको दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। दादी अम्मा मान जाओ शमा उर्दू प्राइमरी स्कूल का ड्रामा था। इसमें दादी का किरदार किया था आसिया अकबर शेख ने। उनको दिया है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। और तीनों बेटियों को दिया है, बड़ी बेटी, मंझली बेटी और छोटी बेटी, तीनों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है। और फुफू को भी दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, सना रमीश शेख। ख्वाजा बंद नवाज इस स्कूल से एक कैरेक्टर जो था जिसने मॉल्डिम का कैरेक्टर अदा किया था, रेहान, उसको दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। कोर्ट प्ले हुआ था। कोर्ट प्ले में सोनू का किरदार किया था सफवान शेख और गुड़िया बनी थी सफिया शेख। इन दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। ईदगाह, ईदगाह में दादी का किरदार किया था तनुजा कासिम शेख ने। हामिद हुसैन याकूब शेख और भिकारिया कैरेक्टर किया था अब्दुल समद ने। इन तीनों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। उजाले के दाग, शाहरुख का किरदार किया था करीम शेख ने। और बटर बना था बटर जूर नूर ऐन। इन दोनों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। बस इतना सा ख्वाब है। जो दो कैरेक्टर थे राजू, दिलशेर अंसारी, अवैस भाटकर और अबूजर खान, इनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया। इंसानियत का तमाशा, उसमें मोहसिन का जिसने किरदार, सॉरी मोहसिन नाम का बच्चा है, उसको दिया है सर्टिफिकेट मेरिट। आबिदा इनामदार जूनियर कॉलेज एंड गर्ल्स हाई स्कूल, उसके शेख सफीना निजामुद्दीन, शेख ज़ैबा कामरान, सैयद ईफा ईसा और अंसारी मारिया को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। रॉयल गर्ल्स हाई स्कूल, यहां पर नशरा अफजल हुसैन एल की मां, उनको दिया गया पॉइंट ऑफ रिटर्न, नो रिटर्न। इसमें शेख मोहसिना मूसा और शेख फरहीन मोहम्मद परवेज, ये सर्टिफिकेट मेरिट्स हैं जो आप हमारी हिंद कॉन्फ्रेंस से कलेक्ट कर लें। अब आए अवार्ड्स की तरफ। ये बहुत खतरनाक मरहला होता है जजेस के लिए, और जब 16 ड्रामे पेश किए जाएं और हर ड्रामा अपने आप में कुछ मुख्तलिफ हो तो मुश्किल होती है, लेकिन इसको हमने किसी तक सॉल्व किया है। शुरू करते हैं हम लोग बेस्ट राइटर से। देखिए, मैं आपको बताऊं कि राइटिंग में हमारे यहाँ उर्दू में राइटर्स बहुत कम लिख रहे हैं और ड्रामे तो बहुत कम लिखते हैं हमारे यहाँ। मंजूर आलम साहब बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ पिछले 35-40 साल से लगातार आप काम कर रहे हैं। करजी करवी साहब भी कहीं बैठे होंगे, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब की जो जनरेशन आई है उसे लिखना बहुत कम कर दिया है, बल्कि छोड़ दिया है। दो राइटर्स ने बड़ा अच्छा काम किया और उनको हमने राइटर का बेस्ट राइटर का अवार्ड एक था, लेकिन ड्रामे इतने ज़्यादा थे कि हमें उस बेस्ट राइटर के अवार्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। तो बेस्ट राइटर, कब्रें खोद रहे हैं और रोशन आंखें, रोशन आंखें,
रोशन आंखें के डायरेक्टर यहां मौजूद है? नहीं है वो? कोई है? आइए आइए। नहीं, वो डायरेक्टर भी हुई है शायद। DJ Asif SK